हेलो एवरीवन, आई एम अमित एंड आई वेलकम ऑल ऑफ इट शिक्षा अखाड़ा एक युद्ध अज्ञानता के विरुद्ध। एवरीवन, आज मैं आपको द लास्ट लेसन कराने वाला हूँ। हाँ, इस लेसन का नेम है द लास्ट लेसन, बट ये एक्चुअली में लेसन 1 है। ठीक है। सो इसके जो हमारे राइटर हैं अल्फोंस ड्यूटेट। ये जो स्टोरी है ये है किसकी? फ्रेंच की। फ्रेंच एक लड़का है इसमें, और इसके टीचर है एम हेमल। ठीक है, जो कि एक काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर है। और ये जो कहानी है ये पूरी घूम रही है फ्रेंच लैंग्वेज के राउंड। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। एक है फ्रेंच, एक है फ्रेंच। ये एक बॉय है, एक लड़का है, एक स्टूडेंट है। ठीक है ना। और ये फ्रेंच है, ये है एक लैंग्वेज। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। जो पहला पॉइंट हमारा वो है फ्रेंच इज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। अब ये एक्चुअली में ये जो है ना स्टोरी है, ये फ्रेंच के ऊपर है। तो इसमें फ्रेंच जो है वो एक ऐसा स्टूडेंट जिसको पढ़ना पसंद नहीं है। ठीक है ना, वो स्कूल नहीं जाना चाहता है। सो फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। जिस दिन की बात है उस दिन फ्रेंच ऑलरेडी लेट है, मतलब वो घर से ही लेट निकलता है स्कूल के लिए। हिज फ्रेंच टीचर, यहाँ फ्रेंच है, ये फ्रेंच है। ठीक है ना। हिज फ्रेंच टीचर एम हेम्बल हैड अनाउंस्ड that he would question the class on participles। अब जो टीचर है उनके, जिनका नाम एम है, उन्होंने बोला कि भाई मैं आज आपका टेस्ट लेने वाला हूँ पार्टिसिपल के ऊपर। ठीक है ना। पुअर फ्रेंड्स डिड नॉट नो इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट देम एंड वाज अफ्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर। अब जो फ्रेंच है ना, उसको पार्टिसिपल का एक वर्ड भी नहीं आता है, और उसको पता है कि अगर मैं गया तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, और आंसर नहीं कर पाऊंगा फिर मेरे टीचर मुझको डांटेंगे। It was a bright sunny day, and for a moment French thought of running away and spending the day outside। अब वो जो दिन कैसे एकदम ब्राइट सनी, मतलब सूरज आ रखा है, एकदम अच्छा सा दिन है, तो सोचता है यार चलो छोड़ो ना, आज बंक कर लिया जाए, आज अपना थोड़ा भारी टाइम बिताया जाए। The chirping of birds and the marching of person soldiers was much more tempting than the rules of participle। अब जो चिड़िया की जो चहचहाट है, चेयरपिंग मतलब चहचहाट, मार्चिंग करना, जैसे फौजी एक काल में चलता है ना, 1 2 3 करके। ठीक है ना, वो ये सारी ना बहुत टेम्पटिंग है, मतलब ये लुभा रही है उसको, बजाय कि पार्टिसिपल रूल के। अगर वो पार्टिसिपल के रूल पड़ेगा तो उसको बोरिंग लगेगी, उसको आता तो कुछ है नहीं। तो उसको बाहर की जो चीज़ें हैं, चirping बर्ड्स, मार्चिंग, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी उसको। हाउएवर फ्रेंच वाज नॉट एबल टू फाइट द टेम्पटेशन एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन वो अपनी जो टेम्पटेशन है, अपनी जो लुभाव है वहाँ इसके बर्ड बर्ड के और ये मार्च के प्रति, बाहर घूमने के प्रति बेसिकली, उसको कंट्रोल करता है और स्कूल की तरफ जाता है। ऑन हिज वे टू स्कूल फ्रेंच पास्ड द टाउन हॉल एंड नोटिस्ड अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब वो जब जा रहा होता है, स्कूल की तरफ जा रहा होता है, तो वहाँ एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है। अभी बुलेटिन बोर्ड क्या है? बेसिकली न्यूज़ आती है इसमें। ठीक है। From the last 2 years, all the bad news had come from it, and friends thought about what the matter was this time। अब क्या है, जो वहाँ ना एक्चुअली में युद्ध चल रहा है, ठीक है, उसके देश में। तो जो भी न्यूज़ आ रही है ना, वो इस बुलेटिन बोर्ड से आ रही है, कोई भी कैसी भी बेकार सी न्यूज़ हो। और वहाँ अब क्या है, भीड़ लगी हुई है, तो उसके दिमाग में आता है कि अब कौन सी ऐसी न्यूज़ आ गई है। As he was hurrying past, fast watcher, the black smith called out to him and said that there was a plenty of time to reach school। अब जैसे वो जा रहा होता है तो इसको एक ब्लैक स्मिथ, मतलब ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है? लोहार। लोहार बोलता है कि अरे बच्चे, अभी बहुत टाइम है जाने में। फ्रेंच थॉट दैट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम एंड रीच द स्कूल पेंटिंग। अब फ्रेंच को लगता है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मतलब जो लोहार है वो मजाक उड़ा रहा है कि बहुत टाइम है, ये ऑलरेडी वो लेट था। ठीक है। और एकदम हाफते हुए, पेंटिंग मतलब हाफते हुए स्कूल पहुंचता है। अब नेक्स्ट जो है वो है मिस्टर, उनके टीचर के बारे में बात हो रही है। एम हेमल स्ट्रेंज बिहेवियर। स्ट्रेंज मतलब अनोखा व्यवहार। अब क्या अनोखा व्यवहार है? जो उनके टीचर है ना, वो एक्चुअली में कैसे हैं, वो एक स्ट्रिक्ट टीचर है। ठीक है ना। लेकिन आज उनका जो बिहेवियर है वो एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट है। When French reached the school, he was very surprised to find that everything was quiet। वो जब स्कूल पहुंचा ना, तो उसको देखा यार आज तो सारा शांत है सब कुछ। स्कूल में जनरली जब आप जाओगे तो आपको ग्राउंड में बच्चे मिलेंगे, असेंबली हो रही होगी, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन उस दिन क्या था, सब शांत था। यूजुअली when the school began, there would be a great commotion and activity। French had often counted on the commission to get his desk unnoticed, but that day everything was quiet as it was on
संडे मॉर्निंग। हर दिन वहाँ कुछ ना कुछ लोग बच्चे होते हैं, कोई ना कोई बात चलती रहती है, लेकिन उस दिन देखा ऐसा लगा कि जैसे संडे मॉर्निंग है वो। Friends noticed that all of his classmates were already in their seats, and M. Hamel was walking up and down with his iron ruler under his arm. अब वो जब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो देखता है क्लास में तो सारे बच्चे ऑलरेडी क्लास में क्लास में ऑलरेडी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, और उनका जो टीचर है ना वो क्या कर रहा है, जैसे क्लास में ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, और उन्होंने क्या ले रखा है, एक आयरन रूलर ले रखा है, एक डंडा ले रखा है अंडर हिज आर्म, मतलब अपने बाह के नीचे, हाथों के नीचे एक डंडा है उनके पास। He had to open the door and reach his seat in front of everybody. अब क्या है, वो अंदर जाएंगे तो अंदर एक दरवाजा खोल के सबके सामने जाना पड़ेगा। He was blushing and was very frightened. अब उसको शर्म आ रही थी और डर भी लग रहा था। frightened मतलब डर। What surprised and confused him more was that instead of scolding him, M. Hamel spoke very kindly to him and told him to take a seat. अब क्या हुआ, उसको उसको पक्का पता था कि अगर मैं अब अंदर जाऊंगा, वैसे ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, तो मेरे टीचर मुझको डांटने वाले हैं। बट जो उसके साथ होता है, क्या होता है, एम हेमल उसको डांटते नहीं है, उसको शांति से बोलते हैं कि जाओ और अपनी सीट में बैठ जाओ। और उससे उसको वो सरप्राइज हो जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, जनरली जो टीचर रोज डांटता है आज वो आराम से बोल रहा है। फ्रेंड नोटिसेस मेनी अनयूजुअल थिंग्स एट स्कूल। अब वो देखता है यार जो स्कूल में चीजें थोड़ी सी बदली बदली से रही है, क्या क्या है वो। After French had calmed down, he noticed that M. Hamel was wearing a special attire which he wore on only special occasion. अब उसने देखा यार जो ये एम हैमल है, इन्होंने आज जो स्पेशल अटायर मतलब अलग से कपड़े पहन रखे हैं, और वो कपड़े वो पहनते कब हैं, जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, कुछ स्पेशल फंक्शन होता है। द होल स्कूल वाज सो स्ट्रेंज एंड अ सीरियसनेस prevailed in the atmosphere. But what surprised and confused him most was to see the village people sitting quietly on the bank benches. They all looked very sad. अब क्या है, वो तो चलो ठीक है कि सब कुछ स्कूल शांत है, एम हैमल ने अलग से कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है। बट एक और चीज थी कि जो कई गांव वाले हैं वो क्लास के बैक बेंचेस में, जो पीछे वाली बेंचेस है उसमें बैठे हुए हैं, और वो सारे के सारे कैसे हैं, दुखी हैं, ठीक है ना। सबसे मेन टॉपिक, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। अब बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर क्या है। Finch was still wondering as he observed the changes around him when MML mounted on his chair and made a dreadful announcement. He told the class that it was their last French class. अब जैसे ही फ्रेंच चीज़ों को देख ही रहा होता, ऑब्जर्व कर रहा होता क्लास में, वैसे ही मिस्टर एम हैमल आते हैं और एक अनाउंसमेंट करते हैं कि ये उनकी लास्ट क्लास होगी। कौन से लैंग्वेज की, फ्रेंच लैंग्वेज की, ठीक है ना। इसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाने वाली। The order had come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine, and he would be leaving the school next day. मतलब आज आज के बाद, मतलब आज लास्ट डे है, कल से सिर्फ स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। और जो टीचर है यानी एम एम एल है वो वहां से छोड़ के जा रहे हैं। These words were a shock to little French। और ये जब वर्ड बोले गए ना तो फ्रेंच को झटका लग गया। नाउ ही रिमेंबर्ड द गैदरिंग एट टाउन हॉल। अब उसको याद आया कि वो जो टाउन हॉल था ना, जहाँ वहीं इतनी भीड़ क्यों हो रही थी बुलेटिन बोर्ड के आसपास। फ्रेंच वॉज टोटली शॉक्ड बाय द सडन टर्न ऑफ इवेंट। फ्रेंच को झटका लगा कि सब कुछ कैसे बदल गया एकदम से। ही रिग्रेटेड नॉट हैविंग लर्नड हिज लेसन व्हेन देयर वाज स्टिल टाइम। उसको पछतावा, रिग्रेट हुआ, पछतावा हुआ कि जब टाइम था तो उसने वो पढ़ा नहीं सब कुछ जो वो पढ़ सकता था। Now he never be able to learn them. He had wasted his precious time away from the class, engaging himself in useless activities like seeing bird egg, going sliding on a Sar river, and so on. उसको आज अब एहसास हुआ है कि वो चीज़ों को सीख नहीं पाया, और उसने अपना जो बहुत कीमती प्रीशियस टाइम था वो खो दिया है। उसने क्या क्या करा, बाहर घूमता था, चिड़ियाओं के अंडे देख रहा है, बाहर स्लाइड कर रहा है नदी के किनारे, बहुत सारी चीज़ें। मतलब क्लास में टाइम ना बिता के क्लास के बाहर टाइम बिताया, और वो टाइम वेस्ट हो चुका है क्योंकि अब वो दोबारा सीख नहीं सकता अपनी लैंग्वेज को। His books which were a nuisance to him suddenly felt like old friend। जो किताबें उसको बहुत भारी लगती थी ना, जो किताब उसको बकवास लगती थी, अब उसको लग रहा है जैसे उसके दोस्त बन चुके हैं। His feeling for his teacher to started changing। जो टीचर उसे बहुत बुरा लगता था, बहुत गुस्से वाला लगता था, अब वो उनको अच्छा मान रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लास्ट डे है इनका। The thought that M. Hempel was going to away and French would never see him again made him
forget all about cranky M. Hamill, हाउ क्रैंकी एम हेमल वॉज। अब उसको पता चला कि जैसे कि एम हेमल का ये लास्ट डे है, इसके बाद वो एम हेमल से नहीं मिल पाएगा, तो सब भूल गया कि टीचर हमारे क्या गुस्से वाले हैं, मारते हैं या डांटते हैं, जो भी है। फ्रेंच वॉज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर हिम, और फ्रेंच को बहुत बुरा लग रहा था एम हेमल के लिए। इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट on his fine clothes and the village people had gathered there to express their gratitude towards him। इस जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे ना, बेसिकली उन्होंने कपड़े क्या पहना हुआ था, एक ग्रीन कोट पहना हुआ था, ठीक है ना, एक वाइट फ्रिल शर्ट पहनी हुई थी, और एक ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये आंसर कर सकते हो। तो वो जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे ना, वो प्लस में जो गांव से लोग आके थे क्लास में, वो किस लिए आके थे, वो उनको अपना ग्रेटिट्यूड यानी अपना धन्यवाद देने के लिए आए थे, उनकी सर्विस के लिए, ठीक है। एंड टू शो द रिस्पेक्ट टू देयर कंट्री एंड देयर लैंग्वेज, मतलब जो गांव वाले थे वो धन्यवाद करना चाहते थे एम हेम्बल का, कि उन्होंने उनके लैंग्वेज के प्रति रिस्पेक्ट दिखाया। एम हेम्बल क्रिटिसाइजेस हिमसेल्फ एंड पीपल टू ऑफ अलास, ठीक है ना। अब एम हेम्बल अपने आप को भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों करते हैं देखते हैं। While Finch was thinking all of this, he heard his name called out. It was his turn to recite. अब जैसे फ्रेंच सबको सोच रहा था ना, वैसे उसी का नाम पुकारा गया, किसके द्वारा, एम हेमल के द्वारा, और वो उसकी बारी थी रिसाइट करने की। He would have given anything to be just able to say the rule loud and clearly, but unfortunately he got mixed up on first word। अब वो सोच रहा था मैं बोलूँगा थोड़ा, लेकिन पहले ही वर्ड में वो क्या हो जाता है, मिक्सअप, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। He was ashamed and stood holding his desk. M. Hempel said that he would not scold him, ठीक है। उसको बहुत एकदम बेइज्जती सी महसूस हुई कि वो खड़ा है। एम हेमल ने बोला कि मैं आपको डांटूंगा नहीं। He criticized the people of Alas for their habit of learning for some time in the future. He blamed their parents for not taking interest in their studies. He also blamed himself for this. Often he sent students to water uh, plants और गेव देम हॉलीडे व्हेन ही वांटेड टू गो फॉर फिशिंग। सो ये जो सब क्रिटिसाइज हुआ ना, ये क्यों किया, ये एम हेमल बोल रहे हैं कि जो तुमने सीख नहीं पाए ना, तुम्हारी गलती तो है, मतलब फ्रेंच की गलती तो है ये, लेकिन उनके माँ बाप की गलती है, पेरेंट्स की गलती भी है। क्यों? क्योंकि कई बार उन्होंने उसको काम मतलब स्कूल ना भेजकर काम करने के लिए भेज दिया। कई बार एम हेमल ने ही खुद छुट्टी दे दी, क्यों कि मछली पकड़ने जाना है, या फिर उनको क्लास से बाहर भेज दिया कि जाओ और पौधों को पानी दे के आओ। तो सिर्फ फ्रेंच की गलती नहीं कि वो सीख नहीं पाया, उसके माँ बाप और एम हेमल की भी गलती है ये। इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग, ठीक है ना, जो हमारी मातृभाषा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एम हेमल देन टॉक्ड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। अब एम हेमल थोड़ी अपनी भाषा के बारे में बात करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। ही कॉल्ड इट द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने बताया कि सबसे सुंदर भाषा, सबसे क्लियर भाषा और लॉजिकल भाषा है, मतलब जिसका अर्थ निकलता है। He wanted the people of France to reassure their language. According to him, whenever the people of a particular nation are enslaved, as long as they are annexed to their language, it is as if they have to pay for their person। सिंपल सी बात है, वो ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर आप अपने भाषा से जुड़े हुए हो ना, तो आप चीज़ों से बाहर हो जाओगे, मतलब मुक्त आपका अगर किसी ने आपके ऊपर किसी ने रूल किया हुआ है, किसी ने कब्जा किया हुआ है, और आप अपनी भाषा के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो, तो आप चीज़ों से बाहर आ जाओगे, अगर आप उसको ध्यान में रखोगे, उसको भूलोगे नहीं। लेकिन अगर आप अपनी मातृभाषा को भूलने लग गए, तो आप अपने देश को भी भूलना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो है द लास्ट लेसन। एम हेमल ओपन अ ग्रामर बुक एंड टॉट देम देयर लास्ट लेसन। एम हेमल ने एक ग्रामर की बुक खोली और उनको उनका लास्ट लेसन पढ़ाया। फ्रेंच वॉज अमेज टू सी हाउ वेल ही अंडरस्टूड एवरीथिंग। और फ्रेंच को आज सब कुछ समझ में आया। क्यों? क्योंकि आज लास्ट लेसन था, आज उसने पूरा ध्यान लगा के पढ़ा। फ्रेंच थॉट दैट प्रोबेबली ही नेवर पेड मच अटेंशन इन द क्लास एंड दैट एम हेमल हैव नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग सो मच पेशेंस। आज उसको रियलाइज हुआ कि शायद कभी क्लास में कभी इतना ध्यान दिया ही नहीं, और शायद एम हेबल ने भी कभी इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया ही नहीं। आफ्टर दैट दे हैड अ लेसन इन राइटिंग। उसके बाद उनका राइटिंग का कोई लेसन था। एम हेमल हैड ब्रॉट न्यू कॉपीज फॉर देम दैट डे। एम हेमल ने उनको कुछ नई कॉपीज दी। Everyone, everyone was immersed in their work. Even the little children sitting in the class were tracing their fish hooks and as if they French too.
इफ दैट वाज अ फ्रेंच टू, मतलब हर कोई अपने काम में बिजी है, छोटे बच्चे भी अपने काम में लगे हुए हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है, द फाइनल गुड बाय। ऑल दिस वाइल एम हैमल सैट मोशनलेस इन दिस चेयर। अब जब सब कुछ हो रहा था तो एम हैमल अपनी मोशनलेस मतलब बिना हिले डुले अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं। फ्रेंच थॉट दैट एम हैमल वांटेड टू इम्प्रिंट देयर क्लास सीन इन हिज माइंड। फ्रेंच को लगा कि एम हैमल चाहते हैं कि जो सारा दृश्य है ये अपने दिमाग में छाप ले वो। For 40 years he had given his faithful service to the school and now his sister was packing their stuff. 40 साल से वो इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं, और अब उनकी जो बहन है वो कपड़े पैक कर रही है, यानी जो भी सामान है उनको वो पैक कर रही है। All this must have been really hard working for him. और ये सब ऐसी कंडीशन में जाना डेफिनेटली उनके लिए बहुत बुरा होगा। Finally they had a lesson in history. लास्ट में उनका एक हिस्ट्री का लेसन था। Everybody became emotional toward the end. Some even started crying. But M. Himmel had a courage and patience to hear every lesson to the last. हर कोई इमोशनल हो गया, और इवन कुछ लोग रोने भी लग गए, लेकिन एम हेवल ने पेशेंस, अपना अपना जो करेज है, पेशेंस, उसको लास्ट तक बनाए रखा। फाइनली एज द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, एम हेमल स्टूड अप। जैसे 12 बजे एम हेमल खड़े हुए। इट वॉज वेरी एविडेंट दैट ही हैड बिकेम इमोशनल टू। ही ट्राई टू स्पीक बट चोक्ड। अब उन्होंने जैसे खड़े हुए, वो बोलना कुछ चाहते थे बट इतने इमोशनल हो गए कि उनका गला चोक हो गया, गला अटक गया। ठीक है ना। लास्ट में वो एक लाइन लिखते हैं, वीवा ला फ्रांस, मतलब कि फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांस हमेशा जिंदा रहे। ठीक है ना। अब इसकी समरी क्या है? द लास्ट लेसन summary reflects on the importance of one's language for any race and why it is crucial to safeguard it। अब देखिए सीधी सी बात है, ये जो लेसन है ना, ये पूरा लैंग्वेज के ऊपर है कि लैंग्वेज ज़रूरी क्यों है और उसको बचाना क्यों चाहिए। सो एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं इसके साथ या कुछ टाइम बाद इसमें मैं जो इसके इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसके एक PDF इसमें ऐड कर दूंगा। ओके, बाय।